बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किए और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी अहम ख़बरें हैं। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी ख़बरें हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, शहबाज हुकूमत का ख़ात्मा, पीपल्स पार्टी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया है। ना सिर्फ अलहदगी का ऐलान किया है बल्कि इस वक्त जो आपको मैं मुसलसल अपने व्लॉग के ज़रिए भी बताता था कि जब भी इलेक्शंस आएंगे ये जो अननेचुरल इत्तेहाद है इनका ना सिर्फ ये टूटेगा बल्कि ये आपस में एक दूसरे का गिरबान भी पकड़ेंगे। और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने ये करना शुरू कर दिया है। जो झगड़ा है वो बढ़ता जा रहा है इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीग ने खामोश रहते हुए पीपल्स पार्टी को बड़ा एक झटका दिया है। क्या किया है नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ, इस पर कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से जो वापसी का उनका सिलसिला था, ख़ास तौर पर जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया, जिस तरह से उनकी पार्टी को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें नाकामी हुई। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की वापसी का सफ़र इस वक्त जारी है। उन्होंने एक अहम खिताब किया है और उस खिताब के अंदर एक बड़ा अहम चैलेंज उनकी जानिब से दिया गया है और ये चैलेंज मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक्सेप्ट कर पाएगा। उनके खिताब के हवाले से दो तीन बड़े अहम नुकात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करूँगा और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने परवेज़ खटक को पार्टी से निकाल दिया है। जी बिल्कुल, उनकी जो बुनियादी रुकनीत थी पार्टी की वो ख़त्म कर दी गई है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ या पार्टी के लोगों को तोड़ने के हवाले से परवेज़ खटक के ऊपर इल्ज़ाम था, जिस पर उन्हें पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था और ये कहा गया था कि आप इसके ऊपर जवाब दें। लेकिन परवेज़ खटक ने कहा जी कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है कि मैं इस तरह से कोई जो जवाब है वो दूं। तो बहरहाल उसका वक्त ख़त्म हुआ और बिल आखिर अब परवेज़ खटक की जो बुनियादी रुकनीत है वो ख़त्म कर दी है। और बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें फ़ारिग कर दिया गया है। उन्हें ख़ुद ही इमरान खान साहब की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पार्टी से निकाल दिया गया है। ज़ाहिर सी बात है जो नोटिफिकेशन है वो इमरान खान के सिग्नेचर से तो नहीं उनकी बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने वाला जारी हुआ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है पार्टी चेयरमैन है और फिर उनसे मुशावरत और तमाम तर चीज़ें उनकी मुशावरत के बाद ही जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो बहरहाल परवेज़ खटक साहब को पार्टी से निकाल दिया गया है और परवेज़ खटक साहब जो कि ख़ुद को बड़ा बुर्ज समझते थे केपी में और ये दावे भी थे उनके और ये कोशिशें भी थी कि एक बड़ा ग्रुप लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो, लेकिन वो तनहा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी अपनी नौशहरा की जो सीट है वो भी इस वक्त की सिचुएशन के मुताबिक उनके हाथ से निकल चुकी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक अहम खिताब किया गया है और इस खिताब में तीन चार बड़े अहम पॉइंट हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से रेस किए गए हैं, सवालात भी और एक बड़ा चैलेंज भी दिया गया है। पहले चैलेंज के ऊपर आता हूँ। चैलेंज क्या दिया है इमरान खान साहब ने? इमरान खान ने अपने इस खिताब में कहा है कि वो नवाज़ शरीफ को चैलेंज करते हैं कि वो पूरे मुल्क में अपनी मर्ज़ी का कोई एक हलका चूज़ करें और उस हलके में मैं भी उनके सामने लड़ता हूँ और वो उस हलके में मुझे जीत कर दिखा दें। यहाँ तक कि मैं अपनी कंपेन, जो इलेक्शन कंपेन होती है, वो भी नहीं चलाऊँगा। ये खुला जो चैलेंज है वो नवाज़ शरीफ को दिया गया है और एक ऐसी जमात के सरबराह जो है वो 3 मरतबा हुकूमत में रहे, 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहे और अब चौथी मरतबा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के वो ख्वाहिशमंद है। लेकिन हाल उनका ये है कि इस वक्त अवाम की जो सपोर्ट है वो उनके साथ है ही नहीं और इतनी तवील सियासत करने के बावजूद, हुकूमतें करने के बावजूद, मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक हल्का भी इस वक्त ऐसा मौजूद है कि जहाँ से नवाज़ शरीफ अगर खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए और इमरान खान के मुकाबले में खड़े होते हैं और इमरान खान ने जो उनको चैलेंज दिया है कि वो कंपेन भी नहीं करेंगे। वो होता है ना कि अक्सर हम जब देखते हैं कि मुखालिफ है जो है वो ज़रा ढीला है और वो जो है वो अब खेल में उस तरह से मजबूत नहीं रहा तो हम उसको स्कोर दे देते हैं। क्रिकेट में भी ऐसा होता है कि चलें आपको हम 10 रन इजाफी दे देते हैं, एक ओवर का मैच लगा लेते हैं, या अक्सर जो लोग स्नूकर खेलते हैं तो उनको स्टार्ट जो है वो दे दिया जाता है कि इतने पॉइंट्स का हम आपको स्टार्ट देते हैं तो फिर भी आप हमसे जीत नहीं सकते। तो ये एक किस्म का इमरान खान ने एक स्टार्ट भी दिया है नवाज़ शरीफ को कि ये हम आपको स्टार्ट देते हैं, मैं कंपेन नहीं करता और दूसरा आप अपनी मर्ज़ी का हल्का चूज़ कर लें और मैं उस हल्के में खड़ा हूँगा, लेकिन तब भी आप जीत नहीं सकते। तो ये इस वक्त जो हालत है वो हो चुकी है मुस्लिम लीग नून की।
की और इन इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी मकबूल हो चुकी है, ये इमरान खान का जो कॉन्फिडेंट है और ये जो चैलेंज है, इससे आप बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जानिब से इस बात पर तनकीद भी की गई कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की गई, औरतों को, बच्चों को केसेस वगैरह बनाए गए, घरों में छापे, चार दीवारी का मुकद्दस पामाल किया गया, औरतों को उठाया गया, तो इस तरह की जो मिसाल है वो नहीं मिलती। यहाँ तक कि नून लीग का तो ये शेवा रहा है, वो अक्सर ऐसा करती रही है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ उन्होंने क्या किया वो भी सबके सामने है, लेकिन इतने बड़े लेवल के ऊपर जो क्रैकडाउन है, ये हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में किसी जमात के ऊपर किया गया हो। लेकिन इन तमाम तर हथकंडों के बावजूद हुआ क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत बनकर सामने आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोड़ने की कोशिश हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा नहीं गया। यहाँ तक भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया है कि इस वक्त एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है, और वो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ये मामला किया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ख़ुद इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ख़ात्मा है वो कर दे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सिचुएशन में इस वक्त आ चुकी है कि वो अपनी जो सीटें हैं वो भी वापस लेने की पोजीशन में इस वक्त नहीं रही है। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से एक और अहम जो पॉइंट है वो उठाया गया कि इस वक्त जो है वो ये उम्मीद एक किस्म की लगाए बैठे हैं कि किसी तरह से इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो तोड़ दे। इस हवाले से कल एक और ट्वीट भी मैंने आपके साथ शेयर किया था फैसल राजा का, जिन्होंने ये ट्वीट भी किया था कि इस वक्त ये भी तासुर है कि चूँकि मुस्लिम लीग नून के पास बयानिया नहीं है इलेक्शन में जाने के लिए, तो वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ख़ुद ही पीटीआई को तोड़ दे तो फिर उनका जो या पीटीआई को इलेक्शन से ही बाहर कर दे तो फिर उनका जो मुकाबले में है वो कोई होगा ही नहीं, अकेले वो होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उस सूरत में उनकी जीत यकीनी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने अपने ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह के हवाले से भी इंकशाफ किया और उन्होंने कहा है कि इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से मेरे ख़िलाफ़ कोई वादा माफ़ गवाह ढूंढा जाए और 9 मई के हवाले से ये वादा माफ़ गवाह हो और इसे मेरे सामने लाया जाए। लेकिन इस पर इमरान खान ने यह सवाल उठाया कि अगर ऐसा आप करने में कामयाब भी हो जाते हैं तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी तक जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 9 मई के बाद हुआ, कितना प्रोपेगेंडा या किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या किसी भी बात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अवाम ने उसको माना? क्या अवाम ने यह माना कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे, जो तोड़ फोड़ या फौजी तनसीबात के हवाले से मामला था, ये इमरान खान साहब की जानिब से किया गया? फिर एक और इंकशाफ इमरान खान साहब ने किया कि ये इस तरह से भी कोई जो कोशिश है वो कर रहे हैं कि कोई जो खुफिया फाइल्स थी, जो कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो कुछ हुआ, तो वहाँ पर जो लोग थे वो कोई खुफिया फाइल्स ऐसी थी जिनको जलाने के लिए वो गए थे। तो इस तरह का भी जो मामला है वो इस वक्त उनके ख़िलाफ़ चल रहा है और किसी तरह से 9 मई के वाक़यात में उनको मुलव्वस करके और वादा माफ़ गवाह बना के उनको साइड लाइन करने की जो कोशिश है वो इस वक्त की जा रही है। लेकिन अगेन इमरान खान साहब ने कहा कि सवाल ये है कि क्या इन तमाम तर मामलात को पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हुआ है इन तमाम तर चीज़ों को पब्लिक ने, अवाम ने एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया। फिर साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को भी अपने इस खिताब में एक पैगाम दिया है और वो ये पैगाम दिया है, इमरान खान साहब ने कहा है कि वो दिन चले गए हैं कि जैसा पहले होता था कि एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी के सर के ऊपर हाथ रखती थी तो वो जमात जीत जाती थी। तो अब वो जो वक्त है वो भी चला गया है, क्योंकि मेन रीज़न इसकी यही है कि जो अवाम है वो इस वक्त उनके सामने तमाम तर हकीकतें खुल चुकी हैं और इस वक्त मैटर ये कर रहा है कि अवाम किसके साथ खड़ी है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई होता है या नहीं होता। तो ये कुछ अहम तरीन चीज़ें थी जो कि इमरान खान साहब ने अपने खिताब में कही हैं। आगे चलकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस वक्त एक दूसरे का गिरबान फाड़ने में लगे हुए हैं और मामला इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है? मामला ये है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त चाहती है कि इलेक्शन वक्त पर हो, नून लीग उसको डिले करना चाह रही है। उनकी दोहरी पॉलिसी है, कुछ खुलकर बता भी नहीं रहे, कहते यही हैं जी कि वक्त पर असम्बलियाँ तहलील होंगी फिर इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा। इस वक्त मामला ये है कि पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये बेस्ट टाइम है कि अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वापसी है वो हो सकती है, वो अच्छी नशिस्तें निकाल सकती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई जो है वो दोनों आपस में इस वक्त जो इनकी लड़ाई चल रही है, या पीटीआई को जो उन्होंने साइड पर किया हुआ है
मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो चुकी है पंजाब में, तो वक्त ना दिया जाए पीटीआई को कि वो वापसी करे पंजाब में अपनी। तो इसलिए ये सही वक्त है, अभी जो इलेक्शंस हैं वो हो जाने चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है वो इस तमाम तर मामले में खुलकर बात नहीं कर रही, और पीपल्स पार्टी यहाँ तक अब कहने लग पड़ी है कि जो असम्बलियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो कल तारीख दे दी कि 8 अगस्त को हमने तजवीज़ दे दी असम्बलियाँ तहलील कर दें, और फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जो है पहले ही हफ्ते में जो इलेक्शंस हैं वो हो जाएं। लेकिन नून लीग ये कह रही है जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख देगी, और इस मामले के ऊपर अब पीपल्स पार्टी को भी आइन याद आ गया है। जब अपने ऊपर इनके आई तो फिर इनको आइन याद आ गया, और कमर ज़मान कायरा साहब कहते हैं कि इलेक्शन जो है ये जो सेटअप है ये डिले नहीं हो सकता। जो निगरान सेटअप है, यानी कि असम्बलियाँ तहलील होने के बाद जो निगरान सेटअप आएगा वो डिले नहीं हो सकता। 3 माह के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो इन्हें करवाने हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। लेकिन पंजाब के मामले के ऊपर आइन की खिलाफ वर्जी उनको नज़र नहीं आई, और फिर इसके अलावा जो 2-3 दिन पहले वो असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि इलेक्शन के लिए मज़ीद 1 माह मिल जाए और 2 महीने की बजाय 3 महीने के अंदर इलेक्शन कराना पड़े। तो ये जो बदनीयती है उनकी, ये भी पीपल्स पार्टी को नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर अपने मफादात हैं। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है वो कहते हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, और यहाँ पर अब उनको ये जो है वो खदशात दरपेश आ चुके हैं कि अगर निगरान सेटअप को लंबा कर दिया गया तो फिर पीपल्स पार्टी भी इन इंतखाबात से, इलेक्शन से, और जो उनकी ख्वाहिश है बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की, उस ख्वाहिश से वो उनको पीछे हटना पड़ेगा और उनकी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। और इसकी रीज़न ये होगी कि फिर 6 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिल जाएंगे, वो भी मुकम्मल तौर पर वापसी अपनी कर लेगी। मुस्लिम लीग नून भी कोई ना कोई बयानिया बना लेगी, क्योंकि निगरान सेटअप होगा। तो पीपल्स पार्टी जो ये सारा ही गेम हुई है इससे वो फ़ायदा नहीं उठा पाएगी। तो ये इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो जंग है वो चल रही है। मुसलसल पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान सामने आ रहे हैं कि इलेक्शन वक्त के ऊपर होंगे और असम्बलियाँ जो है वो तहलील होंगी, जबकि नून लीग ये कहती है कि इलेक्शन जो हैं जो असम्बलियाँ हैं वो तो 14 अगस्त ज़ाहिर सी बात है वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो असम्बलियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद जो इलेक्शन हैं वो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसकी जो तारीख़ है वो दे दे। तो बहरहाल ये इन दोनों के दरमियान जो एक लड़ाई है वो चल पड़ी है। जहाँ तक हुकूमत के ख़ात्मे का मामला है तो आज वैसे ही 13 तारीख़ है, तो जो है वो अब महीनों की भी बात नहीं रही, अब तो दिनों की बात रही है। कुछ दिनों में वैसे ही जो असम्बलियाँ वो तहलील हो जाएंगी। तो जहाँ तक ये बात है कि इतनी शदीद लड़ाई के बावजूद हुकूमत से अलहदा क्यों नहीं हुए, तो अब हुकूमत से अलहदगी का क्या फ़ायदा, कुछ दिन तो रह गए हैं, कुछ दिनों के बाद वैसे ही जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील हो जाएंगी। फिर इसके अलावा मामला इतना सादा नहीं रहा, और मामला सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा बल्कि सदर वाले मामले के ऊपर भी इस वक्त इन दोनों के दरमियान ठन चुकी है। और पीपल्स पार्टी अपना सदर लाना चाहती है, नून लीग अपना लाना चाहती है, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अपने हाथ गर्म करना चाहते हैं। तो इस मामले के ऊपर भी इन तीनों के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो लड़ाई झगड़ा है वो शुरू हो चुका है। और फिर सिर्फ यहीं तक ही मामला नहीं रहा, बल्कि मौलाना फजल रहमान के साथ जो गवर्नर वाला मामला है, क्योंकि इस वक्त जो गवर्नर केपी हैं वो उनका जो ताल्लुक़ है वो JUIF से है। तो इस वक्त मामला ये है कि गवर्नर वाले मामले के ऊपर भी मुस्लिम लीग नून और उनके दरमियान इख्तलाफात हैं, क्योंकि सूबे में जिस तरीके से उनका कंट्रोल है वो अपने मर्ज़ी के तहत जो मामलात हैं वो चला रहे हैं। तो गवर्नर को भी हटाने के हवाले से इस वक्त जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं कि किसी तरीके से जो गवर्नर हैं उनको भी उनके ओहदे से जो है वो हटाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान के साथ भी जो पंगे हैं वो शुरू हो चुके हैं, और लड़ाई इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और ये वो चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सिर्फ सामने आई हैं, अंदरूने खाना और भी जो लड़ाइयाँ हैं वो इस वक्त इनकी चल रही हैं। आखिर में नाजरीन जो ख़बर है वो काफ लीग के हवाले से आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चौधरी शाफे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि 20 सीटों की जो सीट एडजस्टमेंट है वो उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ हो चुकी है। परवेज़ इलाही उनके साथ आ जाएंगे, वो इस वक्त इस वजह से नहीं आ रहे क्योंकि मोनस इलाही जो है वो नहीं मान रहे। बहरहाल उनकी मुलाकात दोबारा से होगी चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ इलाही से, और फिर उसके बाद मज़ीद मामलात आगे चलेंगे। लेकिन ये जो दावा है उनका कि 20 सीटें जो हैं उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई हैं, ये बड़ा मुश्किल सा दावा लगता है
क्योंकि जहांगीर तरीन या पीपल्स पार्टी ये दोनों नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहती थी, लेकिन इन दोनों की सीट एडजस्टमेंट नून लीग के साथ नहीं हुई। पीपल्स पार्टी को नून लीग ने इनकार किया कि भाई क्यों पंजाब में आपको हम सीटें दे दें, और टाला इस तरह से कि आप हमें सिंध में फिर सीटें दे दें, ज़ाहिर सी बात है सिंध में सीटें उनको क्यों देंगे। फिर इसी तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की जो जमात है उनके साथ भी नून लीग ने सीट एडजस्टमेंट नहीं किया। 30 सीटों का मामला था, 25-30 सीटों का सीट एडजस्टमेंट होना थी, लेकिन नून लीग ने उनके साथ नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है अपने मुखालिफ कैसे वो जमात को एक ले आए, तो इनके साथ उन्होंने सीट एडजस्टमेंट कर ली। काफ़ी हैरानगी की बात है। बहरहाल ये जो दावा है वो उनकी जानिब से सामने आया है। तो ये नाज़रीन आज की अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।